Every year, millions of talented people are left behind, not because they lack skill, but because they lack in English. यानी कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो हर साल अंग्रेजी की वजह से पीछे रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इंग्लिश ना आने की वजह से हम अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या हम जो सपना देखते हैं या जो हमारे अंदर कुछ ख्वाब होते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है ये काम करें या सक्सेसफुल हो सकें, तो क्या इंग्लिश ना आने की वजह से वह मौका हमारे हाथ से जा रहा है? क्या इंग्लिश ना आने की वजह से कभी हम अपने दोस्तों में या आप अपने दोस्तों में आप बेइज्जत हुए हो? क्या आपको किसी ऐसे मोड़ पर लगा है कि हाय, अगर मुझे इंग्लिश आती तो शायद आज में कुछ और होता? तो नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे मैं और आकांक्षा कि आखिर जो है वो भारत में अंग्रेजी का क्या रोल है, भारत में कितने लोग जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी कितनी जरूरी है, क्या अंग्रेजी ही जरूरी है या इसके अलावा बाकी जो आपकी अपनी लैंग्वेजेस हैं वह भी जो है जरूरी हैं। तो इन तमाम चीजों पर जो है आज चर्चा करेंगे। हमने सोचा कि क्यों ना बातचीत कर लीजिए। हम लगातार आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसा टॉपिक बताते हैं जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में हो रहा होता है। तो आकांक्षा जी राज, क्या इंग्लिश आना जरूरी है? मैं ये नहीं कहूंगी कि जरूरी है, मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो इंग्लिश बोलना उसका एक छोटा सा पार्ट तो जरूर है जी। क्योंकि आज अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में 129 से 265 मिलियन पीपल जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब आप बात कर लीजिए एमएनसीज की या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो उनके स्किल्स में एक स्किल जो है वो ऐड ऑन होता है और वो होता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। हालांकि राजकुमार, अगर हम फ्लुएंसी की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 10 से 12% लोग हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो बेसिक इंग्लिश जानते हैं या उतनी इंग्लिश जानते हैं कि वो वहां पर वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश कहीं ना कहीं अगर हम आज के समय पे बोले तो उसकी हाइप है, क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेट की भी तो उस पे 60% कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो आपको क्या लगता है उसको लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने। और हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के भीतर हम बचपन से ही जब स्कूल जाते हैं तो वहां से ही इंग्लिश शायद हमारी जिंदगी में शुरू हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते हैं या ए से जेड तक इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सा एक लंबा जो है वो भारत के भीतर पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसे जो है वो इंग्लिश नहीं आती, या भारत के भीतर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, वे हिंदी ही जानते हैं और हिंदी में वे सक्सेसफुल भी है। लेकिन बात आज की ये कि क्या इंग्लिश ही सब कुछ है? तो आकांक्षा, इंग्लिश ही सब कुछ है? नहीं, स्किल सब कुछ है, इंग्लिश सब कुछ नहीं है, बट इंग्लिश उसका एक पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या इंग्लिश जो है वो स्किल को मात दे जाती है? अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो कई लोग हैं जो सिर्फ एक ग्रेजुएशन बेसिस पे उनकी फ्लुएंसी अच्छी होती है तो वो कंपनीज में लग जाते हैं अच्छे खासे पैकेज में। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो मतलब पढ़ाई है वो उनसे ज्यादा होगी, किसी ने बैचलर्स की होगी तो किसी ने मास्टर्स भी की होगी, बट उसकी फ्लुएंसी नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं लैक करता है आज के समय में। खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहर, जैसे बेंगलोर में अगर आपको जॉब करनी है तो वहां पर एक लैंग्वेज बैरियर आता है, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत कम लोग हैं जो हिंदी जानते हैं। तो वहां पर अगर जम्मू कश्मीर का कोई चला जाए जिसे हिंदी बोलना आती हो तो उसे वहां पर इंग्लिश बोलना सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर आप अगर किसी शॉप पर भी जाएंगे आप सब्जी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनका इतना कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं आज के समय में थोड़ी बहुत तो जरूरी हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम आपको बता दें तो भारत में ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर बहुत कम लोग हैं जिन्हें जो है वो हिंदी समझ में आती है। तो अंग्रेजी हमने देखा है कि बहुत से नेता लोग या बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो है मंचों से भाषण देते बार भी ये चीज कहते हैं कि अंग्रेजी जरूरी नहीं है, आपकी जो अपनी भाषा है आप उस पर गर्व कीजिए या आप हिंदी पे गर्व कीजिए। आज के समय में और खासकर डिजिटल युग में अब लैंग्वेज कभी भी जो है वह रोड़ा रास्ते में नहीं बनती। लेकिन फिर भी इस सच को हम नकार नहीं सकते कि अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, आपको मार्केटिंग में जाना है, वहां पर आपको अंग्रेजी आनी
बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और वह भी सिर्फ समझना ही नहीं, बेसिक ही नहीं, बल्कि आपके भीतर फ्लुएंट भी होना चाहिए। क्योंकि एक डेटा ये भी कहता है कि भारत के भीतर या वह लोग जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो काम करना चाहते हैं, अगर उनकी इंग्लिश में फ्लुएंट है, वह उसी तरीके से बोलते हैं जैसे इंग्लिश को बोला जाता है, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अगर जो इस एक्सेंट में जो है पूरी अंग्रेजी बताता है, दूसरे को समझा सकता है, तो उसे औसतन जो बाकियों को सैलरी मिल रही है उसे 20 से 30% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, क्योंकि ये स्किल हर किसी के पास नहीं है। अब आकांक्षा जी, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश जो है वह एक स्किल हो सकता है, तो मैंने आपसे वही पूछा था कि क्या स्किल को अंग्रेजी मात दे देती है, या आपके पास इंग्लिश नहीं आती आपको, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर आपके अंदर वह स्किल नहीं है तो इसके अलावा बाकी और क्या स्किल्स आप में होने चाहिए कि आप जो है वो सही और बेहतर जगह पर पहुंच सके? देखो राजकुमार, जिसने पढ़ाई की है वो हार्ड वर्किंग इंसान है, उसके पास उस फील्ड को लेकर पूरे की पूरी स्किल्स हैं। अगर आप बात करो कि जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, वो आज के समय में बहुत न्यू जनरेशन की बात करें, बहुत कम जगहें होंगी जहाँ पर, क्योंकि हमारी जो एकेडमिक स्टडी होती है या हमारी स्कूल की जो स्टडी होती है वो इंग्लिश में ही होती है, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाकी सब इंग्लिश में ही है आज के समय पे। बट अगर किसी ने हिंदी में पढ़ा होगा और फिर उन्हें दिक्कत आती है आगे जाकर कि हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो वो चीजें हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हार्ड वर्क है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो एक लैंग्वेज ही क्यों ना। हाँ, भारत के बीच में हमारे पास में जो है वो बहुत से एग्जांपल्स भी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी वह भी अंग्रेजी जो है वो फ्लुएंट नहीं बोल पाते। कुमार विश्वास जो बहुत बड़े कवि हैं, नेता भी रहे हैं, वह भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सभाएं भी करते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो इंग्लिश उस लेवल की नहीं आती। या बहुत से टीचर खान सर, जिनका सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, वह भी फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन सक्सेस है। या बहुत सी न्यूज एजेंसीज जो सिर्फ हिंदी में ही काम करती हैं, उनके पास भी वह लोग नहीं होते जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो क्योंकि भारत के बीच जहां 190 से 200 तक प्लस तक जो है लोगों को अंग्रेजी आती है, लेकिन वो फ्लुएंट नहीं होती। जबकि राजकुमार, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यूपी की कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया, वहां पर स्कूल्स जो मतलब मे बी छोटे स्कूल्स होंगे, बट मैंने वहां पर ये सुना है कि वहां पर 5th या 6th स्टैंडर्ड के बाद आपको ABC पढ़ाई जाती है। मतलब आपका अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो आपको 5th या 6th में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हमारी हैं जो इंग्लिश को लेकर लैक करती हैं, बट उनको पता है कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। और बड़े बड़े लोग हैं यार जिन्हें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश आने से एडवांटेज मिलती है जैसे कि, क्योंकि आप अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में है, आपके पास एक्सेंट है, जैसे राजकुमार ने कहा अभी कि जो एक्सेंट में बोलते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है, तो डेफिनेटली 2 एक्सेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ग्लोबली। तो वो जैसे ब्रिटिश एक्सेंट हो गया या अमेरिकन एक्सेंट हो गया, ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे। जो जिसको ब्रिटिश एक्सेंट आता है उसको लोग बोलते हैं कि भाई इसके पास इंग्लिश बोलने की स्किल्स हैं। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपको किसी उस लेवल पे जॉब करनी है जहां पर आपको ग्लोबली इंटरेक्ट भी करना है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप बात कर रहे हो तो एक ही लैंग्वेज है जो हर जगह पर बोली जाती है, वो है इंग्लिश। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो मैटर करती है। बिल्कुल, दुनिया भर में 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में USA के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक्सेंट और इंग्लिश का नहीं है, ये सवाल है क्योंकि दुनिया भर में या इंटरनेशनल लेवल पर आपको ट्रेड करना है, मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करनी है, या इसी के साथ साथ में आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं और आप चाहते हैं कि आप विदेशों में, विदेश के सबसे बड़े और महंगे अस्पतालों में आप डॉक्टर के पद पर जाएं, आप लॉयर बने, आप अकाउंटेंट बने, आप IT कंपनी चलाएं, तो इन तमाम जगहों पर आपको अंग्रेजी आना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप डील नहीं कर पाएंगे, आप वहां लोगों को नहीं समझा पाएंगे, तो अंग्रेजी जो है वह आनी जरूरी है। लेकिन अगर भारत के भीतर ही आप तमाम चीजें करना चाहते हैं, आप सपने देखते हैं, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए या आप बिजनेस में जो है नंबर 1 पूरी दुनिया में है या आप सबसे अमीर हैं। सक्सेस में लोग भी हैं जो घर के बाहर ही रेडी लगा लेते हैं और अपना पैसा कमा के जो है वो आराम से जिंदगी
जी रहे हैं। सक्सेस वो लोग भी हैं जो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो है अपनी एक बड़ी सी दुकान खोली हुई है और वहां पर 8 से 10 लोगों को काम पर भी रखा हुआ है और उनकी जिंदगी आसानी से चल रही है। सक्सेसफुल वे लोग भी जो है जो एनिमल हस्बेंड्री में जो है वो काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल वे लोग भी जो हैं वो जो तमाम दायरों में काम कर रहे हैं। अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, हर किसी के तर्क जो है अपना अपना होता है। ऐसे ही आपका भी एक अपना तर्क होगा और हमारा भी एक अपना तर्क है। लेकिन इंग्लिश आनी आज के युग में बेहद जरूरी है। जैसे आकांक्षा ने बताया कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो सोशल मीडिया में 60% कंटेंट अंग्रेजी में होता है। अगर आप गूगल खोलते हैं तो गूगल में भी जो है वो अंग्रेजी में है। हाँ, वो अलग बात है कि अब जो है समय रहते बहुत सी भाषाएं जो है जिस देश की जो भाषा है उसमें भी चीजों को पर जो है वो काम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी 60% आकांक्षा अंग्रेजी ही है। पर राजकुमार, मैं ये भी कहूंगी कि हमारी जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की जो मान्यता है वो अब बढ़ रही है समय के साथ। लोग हिंदी लैंग्वेज को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं और हम चाहते नहीं कि आप हिंदी पीछे छोड़िए। आप अपने स्किल्स में, जरूरी नहीं है इंग्लिश सीखो, आप स्पेनिश सीखो, आप फ्रेंच सीखो, बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही लैंग्वेज जो है वही आपको सक्सेस दिला सकती है। आपको बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप लैंग्वेज पे भी हार्डवर्क कर ही सकते हैं। बिल्कुल, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। आपके स्किल मजबूत होने चाहिए और अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप चाहे फिर IT कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप एडिटिंग कर डेस्क पे बैठे हुए हो या आप कोई व्यापार कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो आप इंग्लिश को मात दे सकते हैं। लेकिन आकांक्षा, अंग्रेजी की एक अपनी ही महत्व है भारत में भी या दुनिया भर में भी। जिसको अंग्रेजी आती है उसके भीतर 60 से 70% कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने पे ही आ जाता है। मैं कॉन्फिडेंट समझता अपने आप को। और अगर जब हम कभी इंटरव्यू में जाएं या किसी और जगहों पर जाएं या बाहरी मुल्कों के लोगों के साथ मिलें तो वहां पर इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो पैदा कर देता है और बहुत से अवसर भी जो है वो पैदा इंग्लिश करता है आज के युग में, जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। लेकिन आप तमाम लोगों को ये मानना और जानना भी बेहद जरूरी है कि आपके पास जो भी भाषा आती है, अगर आपके पास स्किल है तो आप जो चाहें वह कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंग्लिश हावी है? नहीं, इंग्लिश हावी नहीं है। बस वही ग्लोबली अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी आनी चाहिए, वरना आपको ट्रांसलेटर साथ लेकर जाना पड़ेगा। मगर आजकल इंटरनेट ने काफी चीजें आसान भी कर दी हैं राजकुमार। लोगों को हिंदी सीखने में मदद, हिंदी से अंग्रेजी में बात करने में मदद भी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर आपको किसी बड़ी MNC में काम करना है या आपको ग्लोबली कुछ करना है, अपना बिजनेस जो है आपको पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश बेहद ज़रूरी भी है और इंग्लिश आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। इंग्लिश आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो एक्स्ट्रा दे देती है। लेकिन उसके लिए हमें ये मान लेना कि सिर्फ इंग्लिश ही सब कुछ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज पर भरोसा कर सकते हैं, अपने लैंग्वेजेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हिंदी, अगर आपको हिंदी भी आती है तो आप हिंदी में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके भीतर स्किल्स होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। और स्किल्स और पैशन आपके भीतर है तो आप किसी भी मुकाम को छू सकते हैं। लेकिन ये बात भी हम नकार नहीं सकते कि अगर हमें ग्लोबली काम करना है तो उसके लिए अंग्रेजी आनी भी बेहद जरूरी है। तो ये कह देना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बेहतर है कि मैं इंग्लिश सीख लूंगा और समय के साथ साथ मैं स्किल को भी बढ़ा दूंगा ताकि इंग्लिश कभी भी मेरे रास्ते का रोड़ा ना बन सके। तो फिलहाल आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, आपका क्या कुछ मानना है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।